बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद। लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ इंतहा हो गई जुल्म की। नाज़रीन, बानी पीटीआई तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अब से चंद लम्हे पहले दौरान इद्दत निकाह पर 7 साल कैद सुना दी गई अडयाला जेल में। पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में इमरान खान वाहिद लीडर हैं जिन्हें इतनी जल्दबाजी में बगैर कानूनी तकाजे पूरे किए 3 बड़ी सजाएं सुनाई गई। 31 जनवरी को उन्हें साइफर केस में 10 साल कैद मुशक्कत अडयाला जेल में इन कैमरा सुनाई गई। फिर 31 तारीख को तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 31 जनवरी को 14 साल सुनाई गई। कल रात दौरान इद्दत केस की समाअत 14 घंटे अडयाला जेल में जारी रही, जिसमें इमरान खान के वकला के मुताबिक उन्हें हक जिरा नहीं दिया गया। आज तक तारीख की दुनिया में पाकिस्तान में हजारहा लोगों ने शादियां की, तलाकें दी, लेकिन किसी भी साबिक वजीर आजम को दौरान निकाह, शादी एक शरई काम है, उस पर सजा देने वाले इमरान खान दुनिया में पहले वजीर आजम हो गए। पीटीआई ने कहा कि निगरान हुकूमत और लाडलों ने जबर जुल्म ज्यादती की इंतहा कर दी है। इस तरह की सजाएं माशरे में तकसीम और बदले की आग को बढ़ाती है। ये सजाएं ना सिर्फ इमरान खान को सजाएं दी जा रही है, बल्कि इमरान खान के 5-6 करोड़ वोटर जो मुल्क की वाज़ेह अक्सरियत है उनको सजाएं दी जा रही है। और ये सजा सिर्फ इलेक्शन से 5 दिन पहले दी गई है कि इमरान खान के उम्मीदवार को एज ए जमात पीटीआई को इलेक्शन से अलग किया जाए। लेकिन इमरान खान ने आज की सजा कवरेज कहा कि जज साहब आप जल्दी करें। उधर मौजूद सहाफियों के मुताबिक कि इमरान खान ने कहा आप जो फैसला लिख के लाया करें, मैं जानता हूं कि ये केस कोई भी नहीं बनता, ना था केस ना है, लेकिन आप मुझे सजा सुनाकर या निगरान हुकूमत या लाडले जो मुस्लिम लीग नून की तरफ उन्होंने इशारा किया, मुझे 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ने से और मेरे उम्मीदवारों को हम तमाम रुकावटें जबर जुल्म ज्यादती करने सहने के बावजूद भी 8 फरवरी को इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। उन्होंने अवाम से कहा मुझे इन सजाओं से कमजोर नहीं किया जा सकता। मुझे बुशरा बीबी के जरिए चंद दिन पहले इमरान खान ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि मुझे कहा गया कि आप सियासत से किनारा कशी कर लें, आप मुल्क से बाहर चले जाएं और आपको कोई सजा नहीं होगी, लेकिन मैं 25 करोड़ अवाम को गुलामी से निकालने के लिए ये सजाएं कबूल की हैं, वरना मैं भी नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी से डील करके भाग सकता था। नाज़रीन, गुज़श्ता रात बदकिस्मती देखें कि पाकिस्तान में 40-40 साल केस के फैसले नहीं होते। आम बातें हैं कि दादा केस शुरू करता पोता नहीं रहता। कल रात सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 14 घंटे अडयाला जेल के अंदर अदालत लगाई। 14 घंटे सलमान अकरम राजा ने आर्गुमेंट दिए और उन्होंने कहा यह सजा बनती ही नहीं, ये केस का वजूद ही ठीक नहीं है। शरन नकाह ये ठीक आइन और दीन और मजहब के मुताबिक हुआ है। तो सलमान अकरम राजा ने कहा 14 घंटे इसे तवील बेमकसद तरीके से गुजारा गया। उन्होंने कहा इस पर कोई दुनिया की ताकत सजा नहीं दे सकती। गुज़श्ता रात 11 बजे, सुबह 9 बजे अडयाला जेल में होने वाली समाअत के बाद 11 बजे फैसला महफूज किया गया। आज 1 बजे फैसला सुनाया जाना था, लेकिन 1 बजे की बजाय अब से चंद लम्हे पहले ये फैसला सुनाया गया। जज कुदरतुल्लाह ने इस मौके पर सीनियर जज कुदरतुल्लाह ने बानी तरीके इंसाफ पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया को 7-7 साल कैद सजा और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाकर फौरी तौर पर 5-5 लाख रुपए अदालत से चले गए। और इमरान खान ने कहा कि इन्हें कहें कि पहले मेरे पर 200 मुकदमात कराए। मेरे सारे सियासी मुखालफिन एक जगह मिल गए।
मेरी पूरी जमात को पकड़ दकड़ की गई। ये पहला इलेक्शन है जिसमें इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी जा रही, लेकिन मुझे सजाएं डालकर दबाव में लाने की इनकी कोशिश नाकाम होगी। मैं ये सजाएं इन्हीं अदालतों से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर दिखाऊंगा। उन्होंने कहा, माजी में बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि माजी में इतनी इंतकाम तो जुल्फकार अली भट्टो से एक डिक्टेटर जियाउल हक ने नहीं लिया जो इमरान खान से लिया जा रहा है। एतजाज एहसन हो, सलमान अकरम राजा हो, बाबर अवान हो, जस्टिस शाहिद उस्मानी हो, और जितने भी 90% आईनी माहिरीन है वो कहते हैं इमरान खान को सजाएं सियासी प्रोसेस मुकम्मल किए बगैर, गवाह का हक दिए बगैर, बुकला का हक दिए बगैर सुनाई जाना इंसाफ का कत्ल है, और ये सजाएं पहली ही पेशी पर खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये इंतकाम है। ये एक दुनिया पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को इलेक्शन से बाहर रखने की इमरान खान ने आज फिर जेल से पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम इन सजाओं से घबराए ना, इन गिरफ्तारियों से ना घबराए, इन इंसानी तशद्दुद और जुल्म ज्यादती से ना घबराए, बल्कि 8 फरवरी को जुमे रात वाले दिन ना सिर्फ बुजुर्ग, औरतें, नौजवान जो 4.5 करोड़ के करीब हैं, जो तरीके इंसाफ को अपनी कामयाबी का मकसद और रास्ता बना चुके हैं, ना सिर्फ वोट डाले, वोट की हिफाजत भी करे और इलेक्शन में कामयाबी के बाद तरीके इंसाफ के आजाद उम्मीदवार मिलकर ना सिर्फ हुकूमत बनाएंगे बल्कि इन सजाओं को अदालतों से ही खत्म करवाया जाएगा। नाज़रीन, ऐसे पाकिस्तान की तारीख में हर इलेक्शन मुतनाज़ा रहे, लेकिन प्री पोल रिगिंग 76 साल में एक मिसाल भी नहीं मिलती। इवन के जियाउल हक के दौर में भी जो निगरान गैर जमाती इलेक्शन के इतने वन साइडेड इलेक्शन ना परवेज मुशर्रफ के किए गए, लेकिन ये पहली मुतनाज़ा निगरान हुकूमत है जो 90 दिन की बजाय 1 साल से ज्यादा गुजर गया। मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन है इमरान खान के मुताबिक कि पहले दिन से बायस्ड था। पीटीआई के बंदों को इलेक्शन शेड्यूल के बाद इनसे उनका निशान बल्ला छीन लिया गया, लेकिन इमरान खान नहीं डरे। साइफर केस जिसे खुद सिफर कहते थे, खुद शहबाज शरीफ ने सलामती कौंसिल में उसे डिमोलिश किया और कहा यह मदाखलत है। उस पर 10 साल सुनाई तो उन्होंने कहा 8 फरवरी को वोट डाले। फिर तोशाखाना केस में जिसमें हार की तस्वीर से कीमत का तयन गलत किया गया, जिसमें इमरान खान के वकुला को जिरा नहीं करने दी गई, प्रोसिक्यूटर के असिस्टेंट ने किया, उस उम्र 14 साल लाई, तो इमरान खान ने कहा 8 फरवरी रोज जुमेरात 2024 को वोट डालें। इन सजाओं का मुझे यकीन था, मेरी हुकूमत भी खत्म की गई एक साजिश के तहत, मेरे खिलाफ झूठे बेबुनियाद मुकदमत किए गए, पूरी पीटीए की लीडर खवातीन बुजुर्गों को गिरफ्तार किया गया, और आज जो सजा सुनाई है मुझे इससे पहले से यकीन था ये फैसला लिख कर लाते हैं। बैरिस्टर गौहर अली और एतजाज एहसन ने कहा कि ये बुलशिट है, ऐसी सजाएं, ऐसी लाकानूनियत उन्होंने अपनी 55 साल वकालत में नहीं देखी। नाज़रीन, एक तरफ इमरान खान को सजाएं सुनाने की हैट्रिक कर दी गई, एक ही हफ्ते में 3 बड़े 3 केसों में जहां आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जाए गए, वहां सियासी हालात इस वक्त सख्त इंतशार का शिकार हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं ये लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं दी जा रही, लाडले को जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है। अगर इसको मुसल्लत किया गया तो हम इसको नहीं मानेंगे, और अगर हम आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर बनाएंगे हुकूमत। जबकि नवाज शरीफ अपने आप को वजीर आजम जाहिर कर रहे हैं, लेकिन चारों सूबों में एक ऐसा सूबा नहीं जहां मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिल सके। नाज़रीन, इस वक्त पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ वजीर आजम बनने का दावा कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो दावा कर रहे हैं, और जहांगीर तरीन कर रहे हैं, लेकिन इनके पास किसी के पास भी वोट बैंक नहीं। जबकि इमरान खान के पास 256 कौमी असम्बली के हर जगह उम्मीदवार है, और कहा जा रहा है अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो वाज़ेह अक्सरियत से वो जीत जाएंगे, लेकिन उनके लिए रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, पोलिंग एजेंट नहीं बनने जा रहे, उनको इलेक्शन नहीं दिया जा रहा। ऐसे में बिलावल भुट्टो ने कहा 4 दफा हुकूमत में रहने वाले नवाज शरीफ ने इसको मुल्क को तबाह किया, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी और नून लीग में जाती लड़ाई कत्लो गारत तक पहुंच चुकी है।
कत्लो गारत तक पहुंच चुकी है। नवाज शरीफ का दावा है कि मुझे वोट दे के जिताओ, मैं 4 दफा रहा हूं, मैं झूठे वादे नहीं करता, काम करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा बदतमीजी और गाली गलोच की इज्जत नहीं रखता। जबकि बिलावल भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ ने 4 दफा हुकूमत में रह के मुल्क को तबाह किया, हम बदतमीजी गालम गलोच और इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। जबकि MQM में भी जाती इख्तलाफ राय दुश्मनी में पहुंच चुका है। आज MQM के फैसल सब्जवारी ने कहा MQM और पीपल्स पार्टी पे एक दूसरे पर संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है MQM बोरीबंद लाशें और टारगेट किलर हैं, जबकि MQM के सब्जवारी ने कहा कि उनका कहना है कि अब जहाज हाईजैक करने की आपको इजाजत नहीं दी। वो दिन चले गए जब आप जहाज हाईजैक करते थे। पीपी गैंग वार को फैसल मुबारक मुसल्लत करना चाहती है। उन्होंने कहा गैंग वार के बदमाशों को दोबारा हुकूमत पर मुसल्लत करना चाहती है। इस वक्त कराची में MQM और एक दूसरे के खिलाफ मुहावरा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के लिए मुहावरा, लेकिन दोनों के पास सियासी ताकत नहीं। जबकि अडियाला जेल में बंद इमरान खान के पूरे पाकिस्तान में वोटर का जोश जुनूनी हद तक बढ़ चुका है और वो कहते हैं जो उस किस्म की सजाएं हैं हम इन्हें नहीं मानते। इमरान खान बेगुनाह। इमरान खान को डोनाल्ड डू का साइफर जिसमें कहा गया था ना मानने पर सजा दी गई है। तो नाज़रीन याद रखें कि जो जज एहतसाब जज के मोहम्मद बशीर ने इमरान खान को 14 साल तोशाखाना में दी थी, उन्होंने कुछ अर्सा कबल अपनी छुट्टी की दरखास्त ले ली थी। उन्होंने मार्च में रिटायर होना था। अब सजा सुनाने के बाद, बीमारी के बावजूद सजा सुनाने के, जल्दबाजी में सजा सुनाने के बावजूद फिर दोबारा छुट्टी ले ली है। जबकि MQM और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर कत्लो गारत के इल्जाम लगा रही हैं। जबकि पीपल्स पार्टी ने वाशगाफ लफ्जों में कहा, पीपल्स पार्टी के निसार हसन शाह और बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध में क्लीन स्वीप करेंगे, पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की सबसे सीटें ज्यादा लेगी, इक़्तिदार मिला तो पूरे मुल्क में इलाज मुफ्त करेंगे। आसफ अली जरदारी मोहम्मद का बादशाह। जबकि ख्वाजा साद रफीक ने कहा पीपल्स पार्टी ने लूट मार और गुंडागर्दी और कमीशन की है। जबकि इमरान खान, बैरिस्टर गोहर अली, अली जफर और मुराद सईद ने कहा कि इमरान खान को चंद दिन पहले ऑफर हुई थी कि वो सियासत छोड़ दे, उनके तमाम मुकदमा खत्म कर दिए जाएंगे। इमरान खान को अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहना, इसराइल को तस्लीम ना करना और पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की, जमहूरियत की जदोजहद करना और वजीर आजम को बाख्तियार बनाने की सजा साजिशों के तहत दी जा रही है। और हमने हर ऑफर ठुकरा दी। 8 फरवरी को लोग तरीके इंसाफ के PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दें ताकि वो आकर मुल्क में अमन लाए, सियासी इस्तेकाम लाए। मौजूदा इलेक्शन से कबल ही इतने मुतनाज़ा प्री पोल रिगिंग के कभी भी इल्जाम सामने नहीं आए जो आजकल आ रहे हैं। लेकिन बादियुल नजर में है कि 8 फरवरी को अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो अवामी सर्वे के मुताबिक तरीके इंसाफ की कामयाबी यकीनी है और फिर ये मुकदमा अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे जब मेरिट और इंसाफ के मुताबिक सुने जाएंगे। आज कमरा अदालत में सीनियर जज कुदरतुल्लाह ने वो फैसला सुना दिया जिसकी तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। एक मियाँ बीवी जो शरई काम है, इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत नकाह की तारीख के आगे पिछले इल्ज़ाम पर 7-7 साल कैद और 5-5 लाख जुर्माना। टोटल 24 साल पहले कर चुके और 7 साल अब इमरान खान को 31 साल की 3 केसों में सजाएं सुनाई गई है। लेकिन इमरान खान का अज़म पहले से ज्यादा मकबूल और जदीद पर यकीनी आवाम को एनर्जी दे रही है और तरीके इंसाफ के वर्कर ना तो डगमगा रहे हैं, ना वोटर डगमा रहे हैं, ना उम्मीदवार। लेकिन उनके लिए रुकावटें, गिरफ्तारियां, दफ्तर ना खोलना और छापे गिरफ्तारियां जारी है। कहा जा रहा है कि शायद तरीके इंसाफ को अपने पोलिंग एजेंट भी ना बनाने दी जाए। ताहम इसका 8 फरवरी को देखते हैं कि इलेक्शन मुल्क को इस्तेकाम की तरफ ले जाते हैं या अदम इस्तेकाम। इमरान खान ने फिर कहा है ये बाजी मैं ही जीतूंगा, ये बाजी मैं ही जीतूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।